लिखने वाले लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जीवन को सुखद संचालित करने के लिए दो प्रकार के रक्तकण की आवश्यकता होती है, एक लाल रक्तकण और दूसरा श्वेत रक्तकण। लाल रक्तकण को अंग्रेजी में बोलते हैं रेड ब्लड ग्रुप, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरबीसी, और श्वेत रक्तकण को अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाइट ब्लड ग्रुप, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। लाल रक्तकण का काम क्या होता है? हमारे शरीर में हवा से ऑक्सीजन को लेकर के हीमोग्लोबिन बना करके उसको शरीर में संचालित करना, पूरे रक्त को शरीर में संचारित करना, ये लाल रक्तकण का काम होता है। और जो श्वेत रक्तकण होता है उसका काम होता है कि शरीर में जो बाहर से कोई कीटाणु आवे, कोई विषाणु आवे और वो आपके शरीर और स्वास्थ्य पर हमला करे तो उस हमला से बचाना आपके शरीर के अंदर के श्वेत रक्तकण का काम होता है। और जब आपके शरीर में श्वेत और लाल दोनों रक्तकण संचारित होता है तब आप सुखपूर्वक और स्वास्थ्य लाभ लेकर के जीते हैं। आज इस मंच पर श्वेत रक्तकण और लाल रक्तकण दोनों बैठा हुआ है तो आध्यात्मिक जीवन का संचार और बढ़िया से होगा। इस वजह से भी एक बार पुनः पूज्य श्री निर्मलानंद बाबा का एक बार जोरदार स्वागत कीजिए, अभिनंदन। अब थोड़ी चर्चा मैं आपसे करूं कि हमारे पूज्य साहब जी श्री ब्रजेश मुनि साहब जी बड़ी सुंदर बात अभी कह रहे थे कि कुछ लोग गाय को काटने वाले की निंदा तो करते हैं लेकिन भैंसा काटने वाले की निंदा नहीं करते। सदगुरु कबीर साहब की जो विशेषता है वह इसी में विशेषता है कि वो अपना चिंतन किसी भी जगह पर एक पक्षीय नहीं दिया, एक व्यक्ति के लिए नहीं दिया, एक प्राणी के लिए नहीं दिया। मेरा कार्यक्रम गया जिला में होने वाला था, साहब जी को भी उसमें निमंत्रण दिया गया था। उस कार्यक्रम में संयोग से हम लोग 35 आदमी थे, ट्रेन से जा रहे थे। तो जिस जगह पर मेरा रिजर्वेशन सीट था उसमें बैठे थे, बगल में कोई दूसरा सज्जन बैठा हुआ था जो टीका उका लगाया हुआ था। शायद उनके टीका को देख करके लगा कि वो पंडित जी होंगे, गया अपना जाते होंगे कुछ कार्यक्रम करने। तो जब हम लोगों का ये उजला कपड़ा देखे तो बेचारा अपना सीट उनका था, फिर भी वो सीट के पास आवे और घूम करके फिर थोड़ा उधर चले जाए। तो बार बार आए जाए तो हमको ये समझ में आया पता नहीं आदमी ठीक ठाक है कि गड़बड़ है, आता है जाता है, क्या मतलब है। तो उनसे टोका मैंने कि आप इस कमरे में बराबर क्यों आ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये सीट मेरा ही है। तो मैंने कहा सीट आपका है तो आपको बैठना चाहिए, बराबर आना जाना कर रहे हैं तो शक हो जाएगा ना इसमें। तो उन्होंने कहा कि बैठने का तो मन करता है लेकिन आप लोगों को देख करके नहीं बैठ रहे हैं। हम कहे क्यों? तो उन्होंने बेचारे अपने मन की बात बताई कि कहीं आप लोग पिंडदान वगैरह करने जा रहे हो, मुर्दा उर्दा जला करके आ रहे हैं, तो थोड़ा हम शुभ काम से जा रहे हैं तिलक उलक लगा करके, तो सोचते हैं कि लाश उस जला करके जा रहे हैं तो छूतका लग जाए। इस वजह से बगल में नहीं बैठ रहे। तो मुझे उनकी बात सुन करके काफी हंसी आई और उसके बाद मैं सोचा बेचारे का भरम दूर करना चाहिए, नहीं तो खड़े खड़ी जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, वो छूतने वाली डर नहीं रखना चाहिए आपको, क्योंकि हम लोग साधु हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, तब आकर के बैठ गए। बैठे उसके बाद वो पूछे कि साधु है तो साधु उजला कपड़ा भी पहनता है? मैंने कहा हाँ पहनता है। सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में साधु सन्यासी उजला कपड़ा ही पहनते हैं। क्यों पहनते हैं फिर वो बात हुई, वो बात मुझे नहीं बताना है, वो लंबी हो जाएगी। जब फिर उस पे भी चर्चा किया, वो बातें खत्म हुई, तो उन्होंने कहा कि जब आप साधु हैं, अब साधु में भी थोड़ा पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपकी भाषा से पता चल रहा है, तो आपको साधु बनना ही था तो सनातन परंपरा में और बहुत सारा मत बनता, कबीरपंथी क्यों बने आप? हम कहे क्यों? कबीर साहब आपका खेत जोता है क्या? दुश्मनी क्या है आपको कबीर साहब? उन्होंने कहा कि कबीर साहब सनातन के खिलाफ थे। मैंने कहा कैसे?
उन्होंने कहा कि देखिए कि हम लोग जिस परंपरा से जुड़े हुए सनातन धर्म में गाय को, गंगा को, गीता को माता माना जाता है। कबीर साहब ने यदि वो सनातन के पक्षधर थे तो अपनी भाषा में, अपने संकेत में, अपने ज्ञान में, आपके चिंतन में कहीं इस चीज का जिक्र किया है क्या? गाय का कहीं जिक्र किया है? गंगा का कहीं जिक्र किया है? गीता का कहीं जिक्र किया है? यदि किया हो तो आप एक भी उदाहरण देकर के बताइए। मैंने उनसे निवेदन किया, जिस बात पर अभी चर्चा हमारे साहब जी कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि आप एक बात बताइए कि यदि आप एक गाय की वकालत करते हैं, गंगा की वकालत करते हैं, गीता की वकालत करते हैं, तो एक नदी की वकालत आप कर रहे हैं, एक प्राणी की वकालत कर रहे हैं, आप एक ग्रंथ की वकालत कर रहे हैं आप। लेकिन कबीर साहब जब वकालत करते हैं तो एक ही बार में कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। तो एक साथ जब वह सब जीव की रक्षा करने की बात कर रहे हैं तो आप तो एक प्राणी को बचाने के कारण अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो जो सभी जीवों की रक्षा करने की बात करते हैं तो वो कौन सा सनातनी हुआ, वो आप बताइए फैसला करके। एक का बात करने पर आप सनातनी कहते हैं, ठीक है बनिए सनातनी, लेकिन जो सबकी बात करते हैं वो सनातनी नहीं है, इसका प्रमाण देने वाले आप कौन हो गए? जो एक आदमी श्रेष्ठ हो, दूसरा आदमी छोटा हो, इसकी वकालत करता है, उसको आप सनातनी कहने में गर्व करते हैं। और जो डंके की चोट पर कह रहा है कि एक त्वचा हार मल मुद्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा, इस बात की उद्घोषणा करके जो व्यक्ति सभी मनुष्य को समानता के धरातल पर लाना चाहता है, सच्चा सनातनी तो उसी को कहा जाएगा। जो सबके अवसर की, समानता के अवसर की बात कर रहा है, जो सबके लिए भक्ति का रास्ता खोल रहा हो, जो सबके लिए धर्म का आधार दे रहा हो, जो सबको समानता के साथ, सहृदयता के साथ, सद्भावना के साथ जीने की प्रेरणा दे रहा हो, सनातनी तो उसको कहा जाएगा जी। केवल माथा में चंदन लगा लेने से सनातनी कैसे हो जाएगा? केवल हाथ में माला जप लेने से कोई सनातनी कैसे हो जाए? सनातन का अर्थ ही होता है शाश्वत, और धर्म जो होता है वह शाश्वत होता ही है। संस्कृत के मर्मज्ञ आपके बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत टुटपुंजिया संस्कृत हम लोग भी जान रहे हैं, तो उसमें आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि धर्म शब्द जो बना है उस संस्कृत साहित्य में ध्री धातु से धर्म शब्द बना है, और उस धर्म शब्द ध्री धातु से दो मूल शब्द निष्पन्न हुआ है। एक होता है धर्म, दूसरा होता है धारित्री। जिस पर आप बैठे हुए हैं इसको संस्कृत के मूल शब्द में धारित्री कहा जाता है। उस धारित्री को ही आप तद्भव करके लोक भाषा में धीरे 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 धारित्री से आप धरती कह करके उसको पुकारते हैं। उसको धारित्री क्यों कहा गया? क्योंकि आपके, हमारे समस्त प्राणियों के जीवन को वही धारण करती है, तो स्थूल रूप से आपके जीवन को धारण करने के कारण इस धरती को धारित्री कहा गया। और वैचारिक और संस्कारगत स्तर से आपकी चेतना को जो धारण करे उसको धर्म कहा जाता है। तो चेतना को विकसित करने के लिए, चेतना को संबलता प्रदान करने के लिए मंदिर आवश्यक हो कि नहीं हो, चेतना को संबल प्रदान करने के लिए, चेतना को ताकत और ऊर्जा प्रदान करने के लिए घंटी की आवश्यकता हो कि न हो, दिया और अगरबत्ती की आवश्यकता हो कि न हो, लेकिन चेतना को संबल प्रदान करने के लिए, चेतनता को ऊर्जा प्रदान करने के लिए दया, क्षमा, प्रेम, शील और संतोष की आवश्यकता ज्यादा है। मंदिर की आवश्यकता कम है, सद्गुणों की आवश्यकता ज्यादा है। इसलिए सच्चा धर्म हम मंदिर और मस्जिद को नहीं कहेंगे, सच्चा धर्म हम दया, क्षमा, शील और संतोष को कहेंगे। और इसी की वकालत सदगुरु कबीर साहब करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब से जब धर्म की परिभाषा पूछी जाती है तो कबीर साहब को कहना पड़ता है कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में नजर दौड़ा करके देखना, जिसमें जिसमें तुम्हें दया की झलक मिले, समझ लेना चाहे कि सब वो सनातनी है। चाहे कपड़ा कोई पहने, चाहे वह तिलक किसी प्रकार का लगावे, चाहे नाम कोई जपे, कि चाहे वेशभूषा उसकी कुछ भी हो, जिसके हृदय में तुम्हें दया की झलक मिल जाए, समझना कि ये धार्मिक व्यक्ति है। और यही असल में सनातनी है।
जिसके हृदय में सत्य झलक जाए, जिसके हृदय में प्रेम झलक जाए, जिसके हृदय में करुणा झलक जाए, समझ लेना कि इसके जीवन में धर्म का उद्घाटन हो चुका है। और यदि कदाचित आपको लगता है कि केवल निर्गुण वाले ऐसा कहते हैं तो आप भ्रम में हैं। आपको लगता होगा कि सगुन वाला मंदिर मस्जिद इत्यादि भेजता, नहीं 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 नहीं, नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी सगुनवादी है कि नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास जी से भी यदि आप धर्म की परिभाषा पूछने जाएंगे तो कबीर साहब के धर्म के लाइन पर गोस्वामी जी को भी खड़ा होना पड़ता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म की परिभाषा मंदिर मस्जिद पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि धर्म की परिभाषा है धर्म न दूसर सत्य समाना। अब देखिए कि कबीर की परिभाषा में सनातन धर्म किसे कहते हैं? जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। ये कबीर साहब की सनातन धर्म की परिभाषा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी सगुन मार्ग से चल रहे हैं, फिर भी उससे धर्म की परिभाषा पूछी जा रही है तो तीर्थ मंदिर व्रत पूजा पाठ की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। वह भी कह रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अब इसकी क्या परिभाषा करेंगे आप? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। उस सत्य मंदिर में रहता है कि सत्य सबके हृदय में रहता है? कहां जाने के लिए कहा रहे हैं गोस्वामी जी? मंदिर के तरफ कि हृदय के तरफ? दूसरी बार पूछी जा रही है गोस्वामी जी से कि और कोई परिभाषा हो सकती है क्या अलग से धर्म का? गोस्वामी जी कह रहे हैं हो सकता है। कहा बता दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिंसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, जिसकी चर्चा अभी हो रही थी हम लोग के बीच। अब अहिंसा वाले धर्म को आप किस जगह से बांधेंगे? पूजा पाठ से बांधेंगे? कर्मकांड से बांधेंगे? कर्मकांड में तो कहिए रहे हैं कि एक साथ में 5000 का एकदम परिकट्ठा पे देके गर्दन काट दिया जाता है, काटा जाता है ना। अब यहां परिभाषा सगुन मार्ग से आ रहा है कि धर्म की परिभाषा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। तो अहिंसा धारण किया जाएगा मंदिर में कि अहिंसा धारण किया जाएगा जीवन में, चरित्र में? कहां धारण किया जाएगा? चरित्र। गोस्वामी जी से पूछा गया कि 2 बार हो सकता है मिसफील्डिंग कर दिए हो, एक बार और बताइए धर्म की और कोई तीसरी परिभाषा हो सकती है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी थोड़ा एकदम तरोताजा होकर के बताते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करने के समान, दूसरे का भला करने के समान, प्राणियों का कल्याण चाहने के समान, दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के समान, दूसरे के आंख में बहने वाले दर्द की आंसू को पोंछने के समान, दूसरे के जीवन में शुभकामना डालने के समान, दूसरे के जीवन में सफलता का बीज बोने के समान इस धरती पर कोई दूसरा धर्म नहीं है। और दूसरे के जीवन का रोड़ा बनने के समान दूसरा कोई अधर्म नहीं है। ये धर्म की परिभाषा मंदिर में नहीं होती है, धर्म की परिभाषा जीवन में होती है। और जीवन का जो जीवंत धर्म है, इसी धर्म की वकालत सदगुरु कबीर साहब करते हैं। और सच पूछा जाए तो यही सच्चा सनातन धर्म है। मूल रूप से कहें तो दया सनातन धर्म है, क्षमा सनातन धर्म है, प्रेम सनातन धर्म है, करुणा सनातन धर्म है, सहनशीलता सनातन धर्म है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना और सहृदयता यही सनातन धर्म है। और इसी को अपनाने के लिए जब कबीर साहब कहते हैं तो भला वो सनातन के विरोधी कैसे हो सकते हैं? सनातन का सीधा सा अभिप्राय है जो सबके लिए सोचता हो। सनातन का सीधा सा अभिप्राय है जिसमें सबके कल्याण की, यही तो हमारी संस्कृति ने संदेश दिया। वरना कहने की आवश्यकता क्यों पड़ती कि सर्वे भवन्तु सुखिनः? कहना चाहिए था कि जो अपने आप को हिंदू कहता है वही सुखी ना। कहना चाहिए था कि अपने आप को जो शीतल पट्टी में रखा हुआ वही सुखी भवन्तु, वही सुखी ना। जो बिहार में रहता हो वही सुखी ना, जो भारत के दायरे में रहता वही सुखी ना। नहीं नहीं नहीं, न व्यक्ति से बांधा, न मानव से बांधा, न मानवेतर प्राणी से बांधा,
न प्रांत से बांधा, न देश से बांधा, न भाषा से बांधा, न संप्रदाय से बांधा, बल्कि हमारे ऋषियों ने सार्वभौमिक उद्घोषणा की कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस सृष्टि के अंदर जहां कहीं भी कोई प्राणी हो, मैं सबके सुख की कामना करता हूं, मैं सबके निरोग्यता की कामना करता हूं, मैं सबके सुमंगल की कामना करता हूं, मैं सबके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। इसी को सनातन धर्म कहा जाता है और इसी को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। भेदभाव नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने नारियों के प्रति भेद किया है, गलत दृष्टि है उसकी। कबीर साहब ने नारियों के प्रति भी कोई भेद नहीं किया है, बल्कि कबीर साहब ने तो स्पष्ट कहा कि जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगड़ा अलह राम का सो गुरु पीर हमारा। कबीर साहब कहते हैं चाहे स्त्री के शरीर में कोई हो कि पुरुष शरीर में कोई हो, सब आदरणीय है, सब वंदनीय है, सब पूजनीय है, सब एक दूसरे का सम्मान करके जियो। फिर प्रश्न आता है कि कबीर साहब यदि नारी का सम्मान करते हैं तो कई जगह पर बीजक के अंतर्गत नारी को कामनी कह करके, मोहनी कह करके, माया कह करके संबोधित क्यों किया? जब पीएचडी वाला मेरा कोर्स चल रहा था तो उसमें इंटरव्यू देने गए तो एक सर है, नाम नहीं लूंगा, सोशल मीडिया का जमाना है, केवल इतना सा जान लीजिए कि सर जी थे। उन्होंने कहा कि कबीर साहब पर आप शोध करने के लिए आए हैं और उसको भी आप राष्ट्रीय संत घोषित करके दर्शन उसके नाम पर स्थापित करना चाहते हैं। तो कबीर साहब तो नारी के बड़े विरोधी थे, उस समानता की तो बात नहीं करते। तो मैंने कहा कैसे? तो दो चार पंक्ति दोहराया, माया महा ठगनी हम जाने, त्रिगुनी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, इत्यादि इत्यादि, चार पांच ठो लाया उधर से। मैंने कहा कि नारी की जहां पर आलोचना की है कबीर साहब ने, तो आपको इसको दो संदर्भ में देखना होगा। पहली बात तो कई जगह पर जो नारी शब्द से नारी जाति को आप करेंगे संबोधित, तो कई पद ऐसे हैं जिसमें नारी इस स्त्रियों के लिए कहा ही नहीं है। जैसे बीजक की पहली रामायणी, दूसरी रामायणी की आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या शब्द कहा गया कि अंतर ज्योति शब्द एक नारी। अब इसमें क्या कहा गया कि सबके अंदर में तीन चीज प्रमुख रूप से है। अंतर, अंतर माने भीतर, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जितने भी मानव तनधारी चाहे स्त्री चाहे पुरुष, कबीर साहब कहते हैं सबके अंदर तीन चीज प्रमुखता से पाई जाती है, अंतर, ज्योति, शब्द और एक नारी। अब सबके भीतर में नारी शब्द का जिक्र किया तो इसमें इस नारी को कहा गया कि भीतर वाले किसी नारी को कहा गया। अब भीतर वाले नारी को कहा गया तो दूसरे रामायणी में इसका उत्तर कबीर साहब देते हैं कि भीतर में नारी आपको आपने किसको कह दिया प्रभु? कबीर साहब कहते रुको मैं बताता हूं। इच्छा रूपी नारी अवतरई तासु नाम गायत्री धरई। कबीर साहब ने कहा कि पहला रामायणी में जो हम नारी का जिक्र किए हैं वो नारी ये नारी नहीं है, बल्कि सबके अंदर में जो इच्छा वासना और तृष्णा विद्यमान है उसी को मैं नारी कह करके संबोधित करता हूं। ये कबीर साहब के नारी का रूपक है, चित्रण है। तो जिस जगह पर माया, ठगनी, कामनी इत्यादि कह करके संबोधित करे तो सीधे आपका इशारा ई नारी के तरफ नहीं चला जाना चाहिए। आपके अंदर में जो कामना है, चाहे वह स्त्री के अंदर की कामना हो चाहे पुरुष के अंदर की कामना हो, उसको नारी कहा जाएगा। चाहे पुरुष के अंदर की वासना हो कि स्त्री के अंदर की वासना हो, उसको नारी कहा जाएगा। चाहे स्त्री के अंदर की तृष्णा हो कि पुरुष के अंदर की तृष्णा हो, उस तृष्णा को ही नारी कहा जाएगा। और वह नारी माया बन करके न जाने कितने कितने रूपों में ठगता है। किसी को कनक बन करके ठगता है, किसी को कामनी बन करके ठगता है, किसी को कीर्ति बन करके ठगता है। इसीलिए उस तृष्णा रूपी नारी को माया महाठगनी कह करके पुकारा गया। दूसरी बात है, दूसरे स्तर से लेंगे तो दूसरे स्तर से इस बात का अर्थ यह निकलेगा कि मान लीजिए कि हम लोग साधु हैं। प्रोफेसर साहब जिस समय सवाल कर रहे थे, मैंने प्रोफेसर साहब से कहा कि चूंकि अब पीएचडी शोध करने आए हैं तो शोध में तो यही तर्क वितर्क होगा ना, तो सर आपसे ही पहला तर्क कर लिया जाए। आप बताइए कि आप चेहरे से थोड़ा लगते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट हो चुके हैं। तो सर हंसने लगे। तो मैंने कहा कि आप डायबिटीज के पेशेंट यदि है, मान लीजिए, नहीं भी हो तो भी मान लीजिए, और संजोग से आप इलाज करवाने के लिए किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब आपको दवाई दे रहे हैं, आपका इलाज कर रहे हैं, और संजोग से उसी समय में डॉक्टर साहब के बगल में रसगुल्ला का कोई पैकेट रख करके गया है।
आप उस रसगुल्ले को देख करके ललचा रहे हैं और डॉक्टर साहब से कह रहे 2-4 ठो खा ले क्या? डॉक्टर साहब आपको कह रहे हैं कि देखिए डायबिटीज आपका हाई लेवल में रहता है, वो रसगुल्ला खाने की बात तो छोड़िए, उसका नाम लेना भी आपके लिए पाप है। कहीं 2-4 ठो खा लिए तो नहीं खाइएगा, मर जाइएगा। क्यों नहीं खाए? तो डॉक्टर साहब के रसगुल्ला आपके लिए जहर है। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? रसगुल्ला आपके लिए जहर है। सवाल यह पैदा होता है, क्या डॉक्टर साहब ने उस रसगुल्ला को जहर कहा? थोड़ा बताइए आप लोग। उस रसगुल्ला को जहर कहा? तब फिर रसगुल्ला को जहर कहना क्यों पड़ा उसे? रसगुल्ला को जहर बताने के लिए रसगुल्ला को जहर नहीं कहा जा रहा है, बल्कि डायबिटीज के पेशेंट उस रसगुल्ला में जाकर के चिपक न जाए, रसगुल्ला ही दिन रात भोग न लगाने लगे, तो उस रोगी को सावधान करने के लिए बताया गया है कि भैया तू रसगुल्ला मत खाना, वो तुम्हारे लिए जहर है। बताया गया ना। कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और डॉक्टर यदि उसको ये बता रहा है कि सब चीज सादा सादा खाइएगा, नमक रोटी, साग रोटी, तेल नहीं खाइएगा, घी नहीं खाइएगा, रोगी पूछे डॉक्टर साहब क्यों? डॉक्टर साहब के तेल और घी जो है ना वो आपके लिए तो जहर है। तो क्या डॉक्टर साहब पूरी दुनिया के तेल घी को जहर साबित कर दिया? तब उस रोग के संदर्भ में रोगी के लिए ये कहा जा रहा है कि भैया आप उसको मत खाइए, नहीं तो वो हानि करेगी, वो आपके लिए जहर का काम करेगा। तो जैसे एक डॉक्टर यदि घी और तेल को जहर कह रहा है, जैसे एक डॉक्टर को यदि चीनी और मिठास को जहर कहना पड़ रहा है, तो इसका ये अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि डॉक्टर ने चीनी, तेल और घी को जहर घोषित कर दिया है, उसको कभी खाना ही नहीं चाहिए, बल्कि वो रोगी के संदर्भ में उसको जहर घोषित कर रहा है। उसी तरह से सामान्य स्तर में तो ये नारी हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, लेकिन जब कोई साधना के भक्ति के मार्ग में, साधना और संन्यास के मार्ग में चलेगा, यदि कोई पुरुष होगा और अपने गुरु से पूछने जाएगा कि गुरुदेव मैं भक्ति के मार्ग में आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, संन्यास धर्म का पालन करते हुए मैं भक्ति के मार्ग में चलना चाहता हूँ, मुझे किन किन चीजों से बचाव करना चाहिए, तो उस जगह गुरु का धर्म हो जाएगा कि गुरु को बताना पड़ेगा कि और सब विकारों पर तो नियंत्रण करना ही, लेकिन तुम नारी जाति से अपने आप को बचा करके चलना। तो ये नारी जाति का अपमान करना नहीं हुआ, ये सावधान करना हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? और यदि हमारी साध्वी बहनें यदि साधना के मार्ग में चलने लगे और वो जाकर के गुरुदेव से प्रश्न करे कि गुरुदेव मैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, संन्यास धर्म का पालन करते हुए भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूं, तो जैसे पुरुष को बताया गया कि नारी से बच करके रहना वो तुम्हारे लिए माया है, तो वैसे हमारी बहनों को भी बताया जाएगा कि आप पुरुष से बच करके रहना, क्योंकि पुरुष तुम्हारे लिए माया है, पुरुष तुम्हारे चित्त को विचलित कर सकता है, पुरुष तुम्हारे मन में विकार उत्पन्न कर सकता है, इसलिए तू पुरुष को माया समझ करके उससे बच करके रहना। सवाल यह यहाँ पर होता है, उत्तर यह निकलता है, समाधान यह निकलता है कि वस्तुतः कबीर साहब ने न नारी को माया कहा, न पुरुष को माया कहा, बल्कि साधना और भक्ति के मार्ग में चलने वाले जो भी साधक साधिका होंगे, साधक के लिए स्त्री माया होगी तो साधिका के लिए पुरुष माया होगा। इस सावधानी के लिए कबीर साहब को नारी को माया कहना पड़ा। वस्तुतः नारी को नीचा दिखाने के लिए कबीर साहब ने नारी को माया नहीं कहा। सदगुरु कबीर साहब का जो धर्म है, सदगुरु कबीर साहब का जो संदेश है, वह समता का संदेश है, समानता का संदेश है, समरसता का संदेश है, सबके लिए बराबरी का संदेश है, मानव ही नहीं मानव मानवेतर प्राणियों की भी सुरक्षा का संदेश उसमें समाहित है। इसलिए कबीर साहब को सनातन का विरोधी नहीं कहना चाहिए, बल्कि सदगुरु कबीर साहब सनातन के सबसे बड़े प्रबल पक्षधर है। सनातन संस्कृति का निर्वहन कबीर साहब की वाणी में झलकता है। इसलिए कबीर साहब को सनातन का हितैषी, सनातन का संरक्षक और सनातन के एक तरह से कहिए कि उसके प्रचार प्रसारकर्ता के रूप में हमें उनका आदर करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। समय लगता है लगभग पूरा होने वाला है, तो सभी संत गुरुजनों को हम लोग सुनेंगे। इतना देर बोलने में यदि कुछ त्रुटि हो गई हो तो अपना बच्चा समझ करके क्षमा करेंगे। सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।